असेंबली इंतखाबात के नताइज जिला पुंछ में 3 नशिस्तों में 2 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की फतह, 1 पर आजाद उम्मीदवार फातेह हुआ। एजाजान ने अपने करीबी मद मुकाबल चौधरी अब्दुल गनी को 21,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। मियां साहब के इलेक्शन में भी कहा मुकाबला किसी से नहीं। आज वो साबित हुआ कि मुकाबला हमारा किसी से नहीं है। जितनी हमारी लीड है उतने अपोजिशन के वोट नहीं। और जो बड़ी बड़ी बातें झूठ फैला के करते थे, और ये जो फैसला है ये लोगों ने पुंछ की नफरत की पॉलिसी है। मुबारक हो सर आपको बहुत बहुत। पुंछ की पॉलिसियों के खिलाफ जो पुंछ के लोगों ने दिया है, ये उनके खिलाफ ये नताइज आए हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है नफरत की सियासत अब जम्मू कश्मीर में बंद होगी। और जो आम आदमी जिसने मुझे वोट डाला है, मैं असली उसका शुक्रगुजार हूं जो आप इनके काम किए। आज भी कहता हूं, अब मेरी किसी भी पंचायत, किसी भी ब्लॉक, किसी भी म्यूनसिपैलिटी की वार्ड में चलोगे, आपको हमारे काम किए हुए काम वहां दिखेंगे। और जम्मू कश्मीर में पुंछ जो डिस्ट्रिक्ट है, मैंने कोशिश की इसको टॉप लेवल पे ले जाने की। और जो स्विंग 2014 के बाद बंद हो गया, उस स्विंग को अब हम डबल स्विंग करके चलाएंगे जी। और जम्मू कश्मीर के लोगों को और खासकर पुंछ के लोगों को जो उम्मीदें नेशनल कॉन्फ्रेंस से और हमारे साथियों से है, वो इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। और आप देखेंगे जल्द ही बहुत बड़ी एक तब्दीली आएगी। और जितने काम रुके हुए हैं, वो सड़कों के, रास्तों के, उन सब कामों पर दोबारा से काम शुरू होगा। और पुंछ के लोगों ने 14 के बाद कंपैरिजन किया एमएलएस का और साथियों का, लीडरों का। उस कंपैरिजन की वजह से मुझे ये भारी वोट मिले हैं। और इसमें हमारे तमाम साथी जो है उन्होंने जी जान से मेहनत की है। और मैं समझता हूँ इस जीत का श्रेय उनको भी जाता है। ये खाली वन मैन शो नहीं है, ये सबका है। और आप देखिएगा इस बार वहां का लीडर और यहाँ का लीडर, इस रिजल्ट में ये साबित हो गया कि हमने यहाँ भी काम किए, वहां भी काम किए। मैं कोई लीडर नहीं अपने आप को समझता। मैं पुंछ ब्लॉक हो, नंगाली ब्लॉक हो, मंडी ब्लॉक हो, साथरा ब्लॉक हो, लोरन ब्लॉक हो, या पुंछ शहर की म्यूनसिपैलिटी हो, मैं सबका वर्कर हूं। मैं किसी एक इलाके का वर्कर नहीं हूं।
और जिन लोगों ने इलाके की सियासत की, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ा, उस इलाके से भी लोगों ने उनको खदेड़ के फेंक दिया। लोगों ने बता दिया कि नफरत की सियासत। मेंढर से जावेद राना की जीत, कहा मंशूर में जो बातें दर्ज की गई थी उन पर काम करेंगे और लोगों के मसाइल हल करेंगे। तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ जो नाइंसाफियां हुई, जो बर्बरियत हुई, जो यहाँ जबर और तोग़यान की चक्की चली और जिसके खिलाफ मेरी आवाज हमेशा बुलंद रही है, ये उसका नतीजा है कि आज इंशाअल्लाह ताला मुझे पब्लिक ने मैंडेट दिया है। और मेरा वो चैलेंज जिसमें मैं जब 5 अगस्त 2019 को स्टेट के तशख़्ख़ुस को तहक़ीक़ किया, ज़ेर ज़बर किया और हाउस अरेस्ट के बाद में मेंढर में पहली बार आया था, तो मैंने देश के प्रधानमंत्री साहब को चैलेंज किया था कि देश के प्रधानमंत्री साहब, अगर आपने अखलाकी जरूरत है आप इलेक्शन करवाइए और मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़िए। आज मुझे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पब्लिक ने और अल्लाह तबारक ताला ने मेरा वो चैलेंज, उसमें मैं कामयाब हो गया। आज मोदी साहब की जमात जो है उसका जम्मू कश्मीर से सवाया हो गया है और पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि पीर पंजाल से हमने उसको लखनपुर कर दिया है। और मैं ये कहूँगा कि ये जीत डेमोक्रेसी की है, ये जीत यहाँ के जी शहूर वोटर्स की जीत है, जिन्होंने मेरे साथ दिन रात लगाए। इतनी बड़ी साजिशें होने के बावजूद, इतनी बड़ी कंस्पिरेसी होने के बावजूद, और यहाँ जो हमारे जो मुखालिफ तंजीमें थी, पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि RSS और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की ज़मीर खरीदने की कोशिश की। मैं हमेशा ये कहता रहा था कि जम्मू कश्मीर के लोग और पर्टिकुलरली खिता है पीर पंजाल के, यहाँ का गुजर, यहाँ का पहाड़ी ज़मीर फरोश नहीं है। उन्होंने अपनी ज़मीर का फैसला किया है और आज इंशाअल्लाह ताला हमें भारी जीत हुई है। वो मैं ये क्रेडिट जो है ये लोगों को दूंगा, नौजवानों को दूंगा और मेरी माएँ, मेरी बहनें जो मेरे साथ चलती रही उनको मैं ये क्रेडिट दूंगा। सुरनकोट से कामयाब आजाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अकरम ने कहा कि लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उन्हें अपना एतमाद दिया। रहीम। मेरे रब का बड़ा कर्म हो गया कि मेरे वोटरों ने, मेरे सपोर्टरों ने जिस तरह से प्यार, लगन और खुलूस के साथ अपना मोहब्बत का इज़हार किया और अपने वोट को मेरी माँ ने, मेरी बहनों ने, बच्चियों ने, सब ने जो बैलेट बॉक्स के अंदर डाला, तो मेरे रब ने रहम कीजिए कि दिलों के लोगों के दिल मोड़ दिए। सर मैं अपने लोगों से यही मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो हमें मोहतरम मरहूम मुश्ताक बुखारी साहब का जो इंतकाल हो गया उसको हमें बड़ा सदमा है, वजह तौर पर भी हमें और पूरे सुरनकोट में। इस वजह से मैं तमाम लोगों को आपके साथ से कहता हूँ कि कोई नारा नहीं लगाएगा, कोई किसी तरह की कोई खुशियां उस तरह की नहीं मनाएंगे कि जो है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप मेरे घर आए, हम वहीं बैठ के यानी सादगी के साथ जो भी कहेंगे वो। डेवलपमेंट को लेकर क्या विजन क्या रहेगा इस वर्ष? सर पहले तो सरकार जो है इसके पास तो कोई पावर ही नहीं है,
गवर्नर के पास ही हम तो अपनी कोशिश करेंगे, जो भी लोगों के रोजमर्रा के मसाइल हैं, जैसे रोड, पानी, बिजली है, ये हमारे मिसाइल रहेंगे इंशाल्लाह। और पूरे तरीके से, पूरे दमखम के साथ हम लड़ेंगे इंशाल्लाह सरकार के साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो जनाब, मेरी कोई जमात नहीं है, मेरी जमात है मेरे वोटर और सपोर्टर। मैं उनसे पूछूंगा, जो भी फैसला मुझे देंगे मैं उनके साथ जाऊंगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों ने अपना एतमाद दिखाया। कहा उमर अब्दुल्ला बनेंगे नए चीफ मिनिस्टर। क्या आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लोगों ने पूरा एतमाद दिखा दिया है? आज लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया। लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो इन्होंने 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ये जीत मिली है? हमें एक्सपेक्टेशन तो छोड़ दीजिए, काम बहुत करने, मुश्किलात दूर करने, यहाँ पे जो बेकारी है उस बेकारी को दूर करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, यहाँ पे जो महंगाई है उसकी तरफ देखना है, जो ड्रग मेनेस है, जो सियासत खा रहा है, उस ड्रग मेनेस को खत्म करना है। इसके लिए हमने कायम करने हैं वो सेंटर जहाँ से इनका इलाज हो सकता है। जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरह बदलने वाले। मैडम फ्रेम से बाहर निकलो ना आप। आज एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और 4 मुशीर नहीं होंगे, आज 90 लोग जो होंगे यहाँ की इसकी मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, आप कांग्रेस के शुक्रगुजार हैं? आप कांग्रेस के कितने शुक्रगुजार हैं जो अलायंस में पूरा साथ कांग्रेस ने दे दिया? मैं कहता हूँ मैं सबका शुक्रगुजार कि लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और बड़ी आजादी से लिया, और अल्लाह का शुक्र है नतीजे आपके सामने है। डॉक्टर साहब, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। गांधरबल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि उनको जीत हासिल हुई। कहा जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो एतमाद दिखाया है उसको पूरा करेंगे। कहा वोटरों का करते हैं शुक्रिया अदा। अभी चंद सीटों के नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अगर एक तंजीम को पसंद किया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो हमारे अलायंस के पार्टनरों ने पूरी की। अब फिलहाल तो इस मौके पे मैं सिर्फ तमाम वोटरों का शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और उम्मीदवारों को कामयाब किया। लेकिन क्योंकि मैं गांदरबल की सरजमीन पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ से गांदरबल के एक वोटर का शुक्रिया करना चाहता हूँ, उनका भी जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन खासकर उनका जिन्होंने मुझे कामयाब करके दोबारा यहाँ 5 साल गांदरबल के लोगों का एज MLA खिदमत करने का जो मौका दिया है। मैंने गांदरबल के लोगों को पहले ही कहा था कि इन्हें एक दिन मेहनत करनी होगी। इन्होंने मेहनत की, वोट डाले, मुझे कामयाब किया। अब इंशाल्लाह अगले 5 साल के लिए मैं मेहनत करके गांदरबल की खिदमत करूँगा। आप करेंगे बडगाम या गांदरबल, क्योंकि गांदरबल आपका बेस्टर्न रहा है यहाँ।
सर्टिफिकेट हाथ में लिए हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए। मुझे साथियों के साथ बैठ के थोड़ा सा इस जीत का मज़ा लेने दीजिए, उसके बाद हम ये जो सवाल हैं इनके जवाब बाद में देंगे ना। अभी फ़िलहाल इस चीज़ पे मैं बात नहीं करूँगा। हमने लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलानी है, लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर चुनना है, उसके बाद अलायंस के साथ बैठ के अलायंस का लीडर चुनना है। अलायंस का लीडर चुनने के बाद वी हैव टू स्टेक आवर क्लेम फॉर गवर्नमेंट। सो देयर आर अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट नीड टू बी डिसाइडेड ओवर द नेक्स्ट। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में लोग पीडीपी को या एनसी को वोट कर रहे हैं। शायद लोगों को पीडीपी कहीं कमजोर दिख रही थी, इसलिए उन्होंने एनसी को वोट दिया। कहा वो तब मुस्लिम हैं और तवक्कल बर खुदा रखती हैं, आगे जब भी मौका मिलेगा वो अवामी खिदमत करेंगी। काफी मेहनत करी थी कैंपेनिंग के दौरान भी, बाकी जगह भी की, बाकी जगह भी आपने किया था, तो रिजल्ट उतना खास आया नहीं। क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक जैसे हमारी पार्टी को तोड़ा गया, अगर आप देखेंगी समटाइम्स पॉलिटिक्स स्पेशली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज अबाउट मैथ। जो सीटें हमने खोई वो एनसी की हित में गई हैं, बिकॉज यहाँ लोग या तो पीडीपी के लिए वोट करते हैं, एनसी कहीं ना कहीं वोटर के दिमाग में था कि पीडीपी इज एट इट्स वीकेस्ट राइट नाउ, सो दे प्रेफर द एनसी। तो आपको क्या इस रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा कुछ होगा जैसा आया है? आई मीन आई डेंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मैं जीत रही हूँ। मैंने शुरू से कहा कि यहाँ पे क्योंकि हमारे 4 टाइम एमएलए रह चुके थे, उनके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी थी, सो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। लेकिन मैं मुस्लिम हूँ, मैं आई बिलीव इन तवक्कुल एंड आई बिलीव इन सबर, सो वट एवर हैपन्स फॉर द बेस्ट। नो ANI, थैंक यू। नो ANI एट ऑल। नहीं, ये भी नहीं बोलूंगी मैं। फादर जो है वो जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं, आपकी एक मिनट, आप क्या? जी मैम, आपके जो वालिद साहब है वो खुद भी सीएम रह चुके हैं, आपकी मदर भी, ग्रैंडफादर। तो आप इस बार आपने खुद कोशिश करी थी, तो लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं आया जैसा हमने सोचा था या जैसा आपने भी तवक्को की थी। तो आने वाले वक्त में क्या आप फिर से इलेक्शंस में आएंगी जब भी इलेक्शन कश्मीर में होंगे? 5 साल तो बहुत लंबा वक्त है, सो अगर तब तक रही मैं जिंदा तो इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। आई एम नॉट समवन हु गिव्स अप इजीली। आप जानते हैं मुफ्ती साहब की खुद पॉलिटिकल जर्नी कितनी मुश्किल थी, जद्दोजहद करके उनने पीडीपी खड़ा किया, जिसने एनसी का मिस रूल, करप्शन वाला रूल, हमने उनकी पीठ तोड़ी। तो इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है दैट वी विल बाउंस बैक। थैंक यू।